राधा स्वामी
बुद्ध राधा स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति धर्म जनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। शब्द बिना सारा जग अंधा का कौन मोह का बंदा शब्द बिना सारा जग अंधा काटे कौन मोह का बंदा शब्द बिना गिरता सब धंधा शब्द बिना शिव बंदल बंदा शब्द बिना बिरथा सब धंधा शब्द बिना जीव बंदन बंदा शब्द ही सुर शब्द ही चंदा शब्द बिना जीव रहता गंगा शब्द ही सुर शब्द ही चंदा शब्द बिना जीव रहता गंगा शब्द बिना सब ही मति मंदा शब्द ही नासे शब्द ही पल्ला शब्द बिना सब ही मति मंदा शब्द ही नासे शब्द ही पल्ला शब्द कमावे मिले अनंदा शब्द बिना सब ही की निंदा शब्द कमावे मिले अनंदा शब्द बिना सब ही की निंदा ताते शब्द ही शब्द कमाओ शब्द बिना कोई और ले जाओ ताते शब्द ही शब्द कमाओ शब्द बिना कोई और ले जाओ शब्द भेद तुम गुरु से पाओ शब्द माय फिर जाए समाओ शब्द भेद तुम गुरु से पाओ शब्द माय फिर जाए समाओ शब्द अधर में करे उजारा शब्द नगर तुम जाको द्वारा शब्द अधर में करे उजारा शब्द नगर तुम जाको द्वारा शब्द रहे सब ही से न्यारा शब्द करे सब जीव गुजारा शब्द रहे सब ही से न्यारा शब्द करे सब जीव गुजारा शब्द जानियो सबका सारा शब्द मानियो होए उबारा शब्द जानियो सबका सारा शब्द मानियो होए उबारा शब्द कमाई करे नीत शब्द प्रताप काल को जीत शब्द कमाई
कमाई करे मीत शब्द प्रताप काल को जीत शब्द घाट तो घट में देख शब्द ही शब्द पीव को देख शब्द घाट तो घट में देख शब्द ही शब्द पीव को पेख शब्द कर्म की एक कटावे शब्द शब्द से जाय मिलावे शब्द कर्म की रेख कटावे शब्द शब्द से जाय मिलावे शब्द बिना सब झूठा ज्ञान शब्द बिना सब थोथा ध्यान शब्द बिना सब झूठा ज्ञान शब्द बिना सब थोथा ध्यान शब्द छोड़ मत हरे अजान राधा स्वामी कहे बखान शब्द छोड़ मत हरे अजान राधा स्वामी कहे बखान शब्द बिना सारा जग अंधा काटे कौन मोह का बंदा शब्द बिना सारा जग अंधा काटे कौन मोह का फंदा शब्द की करो कमाए दमदार शब्द और न कोई हमदम शब्द की करो कमाई दमदम शब्द सा और न कोई हमदम शब्द को सुनो बंद कर सरवर शब्द की गहो जाए धुन झम झम शब्द को सुनो बंद कर सरवर शब्द की गहो जाए धुन झम झम शब्द तेरी दूर करे सब हम हैं शब्द को पाए गहो वहाँ समसन शब्द तेरी दूर करे सब हम हैं शब्द को पाए गहो वहाँ समसन देखियो जोत उजाला चमचम रहो फिर धुन में छिन छिन रम रम देखियो जोत उजाला चमचम रहो फिर धुन में छिन छिन रम रम भोग सब त्यागे हुआ मन उपसन सुनी अब चढ़ कर धुन जहाँ गम गम भोग सब त्यागे हुआ मन उपसन सुनी अब चढ़ कर धुन जहाँ गम गम कहे गुरु रह तो उसमें जम जम बहुर सुन पाए एक धुन बम बम कहे गुरु रह तो उसमें जम जम बहुर सुन पाए एक धुन बम बम सूरत फिर चढ़ी वहाँ से धम धम सुन में पहुँची लई धुन छम छम सूरत फिर चढ़ी वहाँ से धम धम सुन में पहुँची गई धुन छम छम और भी सुनी एक धुन घम घम कहूँ क्या मही
महिमा शब्द अगम गम और भी सुनी एक धुन खम खम कहूँ क्या महिमा शब्द अगम गम करूँ मैं जितनी सब कम कम खोल कस कहूँ बात यह मुबहम करूँ मैं जितनी सब कम कम खोल कस कहूँ बात यह मुबहम सूरत को मिली अधर की गम गम मिया संग बैठी करत परम राम सूरत को मिली अधर की गम गम पिया संग बैठी करत परम राम मिटा सब झटका अब ही तम तम बरसने लागे जड़िया रिम जी मिटा सब घटका अब ही तम तम बरसने लागी जड़िया रिम जी तेज अब फैला झट में हिम अमीरस छुआ छुए जो शबनम तेज अब फैला घट में हिम अमीरस छुआ छुए जो शबनम हुआ मन सभी जतन से बरहा सूरत के लागे अब धुन मरहा हुआ मन सभी जतन से बरहा सूरत के लागे अब धुन मरहा गुरु पर तन मन करूं समर्पण कहे अस राधा स्वामी बचन दमादा गुरु पर तन मन करूं समर्पण कहे अस राधा स्वामी बचन गमाला शब्द की करो कमाई गमदा शब्द सा और न कोई हमदा शब्द की करो कमाई गमदा शब्द सा और न कोई हमदा मसनवी असार सदगुरु महिमा संत बचन हृदय में धरना संत बचन हृदय में धरना उनसे मुख मोड़न नहीं करना उनसे मुख मोड़न नहीं करना संत बचन हृदय में धरना संत बचन हृदय में धरना उनसे मुख मोड़न नहीं करना उनसे मुख मोड़न नहीं करना मीठा कड़वा बोल सुहाई मीठा कड़वा बोल सुहाई मत को तेरे दे पकाई मत को तेरे दे पकाई गरम शरद का सोचन लाना गरम सरद का सोचन लाना नरक अग्न से तो ही बचाना नरक अग्न से तो ही बचाना तेरी समझ है किनके माई तेरी समझ है किनके माई गुरुपुरा को जो जग माई गुरुपुरा को जो जग माई उन संग किनका पावे ज्ञान उन संग किनका पावे ज्ञान मार ले तो
शैतान मार ले तो मन शैतान गुरु पूरा कसूर समान गुरु पूरा कस्तूर समान बाहर घूंघट मुश्क बसान बाहर घूंघट मुश्क बसान जब वे घट का वेद सुनावे जब वे घट का वेद सुनावे नभ की ओर सूरत मन गावे नभ की ओर सूरत मन गावे अंधे को शीशा दिखलाना अंधे को शीशा दिखलाना ऐसे हरि पत्थर में जाना ऐसे हरि पत्थर में जाना गुरु बिन घट में राहन चलना गुरु बिन घट में राहन चलना घर और बिघन अनेकन मिलना घर और विघन अनेकन मिलना गुरु रक्षा जाके संग नाई गुरु रक्षा जाके संग नाई उसको काल कर्म भरमाई उसको काल कर्म भरमाई याते सतगुरु ओट पकड़ना याते सतगुरु ओट पकड़ना याते सतगुरु ओट पकड़ना झूठे गुरु से काजन सरना झूठे गुरु से काजन सरना गिर समान उन छाया जग में गिर समान उन छाया छाया जग में सूरत विहंग में रहत अधर में सूरत विहंग में रहत अधर में जो मन करड़ा पत्थर होवे जो मन करड़ा पत्थर होवे गुरु से मिलत जवाहिर होवे गुरु से मिलत जवाहिर होवे बंदगी भजन करे सौ बरसा बंदगी भजन करे सौ बरसा गुरु का संग दुघड़िया बड़का गुरु का संग दुघड़िया बड़का जो मालिक का दीदार जो मालिक का दीदार जा तू बैठ गुरु दरबार जा तू बैठ गुरु दरबार मालिक का मालिक गुरु पूरे मालिक का मालिक गुरु पूरे मालिक का हरदम मंजूर मालिक का हरदम मंजूर गुरु पूरे को समरथ जान गुरु पूरे को समरथ जान कर्म बान उलटावे आन कर्म बान उलटावे आन जो मालिक का सुनता बोले जो मालिक का सुनता बोले उसका वचन सही कर तो उसका वचन सही कर तो जो तू घट में चाल में हार जो तू घट में चाल में हार चलने वाला संग ले यार चलने वाला संग ले यार हिंदू चाहे मुसलमान होवे हिंदू चाहे
मुसलमान होवे, अरबी होए तुर्क चाहे होवे, अरबी होए तुर्क चाहे होवे, रूप रंग उसका मत देख, रूप रंग उसका मत देख, सरधा भाव निशाना देख, सरधा भाव निशाना देख, जिनके है मालिक का प्यार, जिनके है मालिक का प्यार, हिंदू और तुर्क दो यार, हिंदू और तुर्क दो यार, जो है माते मन के खेल, जो है माते मन के खेल, दो हिंदू का होए न मेल, दो हिंदू हिंदू का होए न मेल, भान रूप मालिक सुन भाई, भान रूप मालिक सुन भाई, नर देही मेरा सिपाही, नर देही ही मेरा सिपाही, फूल खिले गुल नारी जब ही, फूल खिले गुल नारी जब ही, बाग सुहावन लागे तब ही, बाग सुहावन भावन लागे तब ही, अस गुरु संग करे जो कोई अस गुरु संग करे जो कोई, पूरे संग पूरा होए सोई, पूरे संग पूरा होए सोई, गुरु पूरे का सेवक बरतर, गुरु पूरे का सेवक बरतर, क्या जो हुक्म करे राजों पर, क्या जो हुक्म करे राजों पर, हर दम सूरत चढ़े ऊंचे को, हर दम सूरत चढ़े ऊंचे को, मालिक ताज खास दिया उसको, मालिक ताज खास दिया उसको, गुरु की गति पर खो अंतर में, गुरु की गति पर खो अंतर में, बेपर हे मत मानो मन में, बेपर हे मत मानो मन में, जो गुरु पर कन पावे घट में, जो गुरु पर कन पावे घट में, तो मत जाए अकेला बट में, तो मत जाए अकेला बट में, रास्ते में है काल का घेरा, रास्ते में है काल का घेरा, शब्द सुना दुख दे है घनेरा, शब्द सुना दुख दे है घनेरा, अभ्यासी को रहे पुकारी, अभ्यासी को रहे पुकारी, शब्द सुनो आओ शरण हमारी, शब्द सुनो आओ शरण हमारी, जो कोई काल शब्द में रचिया, जो कोई काल शब्द में रचिया, घर नहीं जाए राह में पचिया, घर नहीं जाए राह में पचिया, धावत जाए काल के घर को, धावत जाए काल के घर को, भिड़ा शेर खा जावे उसको, भिड़ा शेर खा जावे उसको, काल शब्द की यह पहचान, काल शब्द की यह पहचान, मन चाहे धन आदर मान, मन चाहे धन आदर मान, काल
सत्य का नूर, जिस घट पर घट सत्य का नूर, उसको पूजे देव और होर, उसको पूजे देव और होर, साधक निरखो आँख और माथा, साधक निरखो आँख और माथा, सत्य का नूर रहे जिस शाखा, सत्य का नूर रहे जिस शाखा, यह चिन्ह देख करे पहचान, यह चिन्ह देख करे पहचान, गुरुपद का जिन हृदय ज्ञान, गुरुपद का जिन हृदय ज्ञान, परम पुरुष सम गुरु को जान, परम पुरुष सम गुरु को जान, बिन जी व्याकरण वचन सुजान, बिन जी व्याकरण वचन सुजान, वही हकीम और वही उस्ताद, वही हकीम और वही उस्ताद, ये मैं सुनत रहो उन नाद, ये मैं सुनत रहो उन नाद, छोड़ को संगी से तू प्यार, छोड़ को संगी से तू प्यार, सच्चा संगी को जो यार, सच्चा संगी को जो यार, जिनकी ना सतगुरु का संग, जिनकी ना सतगुरु का संग, सत्य पुरुष का पाया रंग, सत्य पुरुष का पाया रंग, झूठे गुरु का जो संग लाए, झूठे गुरु का जो संग लाए, नरक पढ़े और अति दुख पाए, नरक पढ़े और अति दुख पाए, गत मत वेद संत का भारी, गत मत वेद संत का भारी, वही पावे वे जिन तन मन वारी, वही पावे जिन तन मन वारी, संतन देखे बोल और चाल, संतन देखे बोल और चाल, वे पर के अंतर का हाल, वे पर के अंतर का हाल, गुरु का हाथ पुरुष का हाथ, गुरु का हाथ पुरुष का हाथ, गुरु का हाथ पुरुष का हाथ, हाजिर गायब सबके साथ, हाजिर गायब सबके साथ, उनका हाथ बहुलंबा ऊंचा, उनका हाथ बहुलंबा ऊंचा, सात मुकाम के ऊपर पहुंचा, सात मुकाम के ऊपर पहुंचा, जो तू सिर को रखा चाह, जो तू सिर को रखा चाह, दीन हो ये गुरु सरनी आए, दीन हो ये गुरु सरनी आए, गुरु तुझको सब भांति बचावे, गुरु तुझको सब भांति बचावे, काल विघ्न सब दूर करावे, काल विघ्न सब दूर करावे, झूठे गुरु की ओट न गहना, झूठे गुरु की ओट न गहना, सतगुरु चरण शरण सुख लेना, सतगुरु चरण शरण सुख लेना, जिन सतगुरु का संग
गुरु का संग न कीना, दुख पाया हुआ काल अधीना, दुख पाया हुआ काल अधीना। जो आया सतगुरु की शान, जो आया सतगुरु की शान। सूरज लागा उसके पाए, सूरज लागा उसके पाए। संत बचन हृदय में धरना, संत बचन हृदय में धरना। उनसे मुख मोड़न नहीं करना, उनसे मुख मोड़न नहीं करना। संत बचन हृदय में धरना, संत बचन हृदय में धरना। उनसे मुख मोड़न नहीं करना, उनसे मुख मोड़न नहीं करना। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 156। हजारों ब्रह्मा, हजारों गोरख, हजारों नाथ और हजारों पैगंबर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि उनको सदगुरु नहीं मिले। और अगर कोई यह सवाल करे कि जब ऐसे बड़ों को सदगुरु की पहचान नहीं हुई तो फिर जीव कैसे पहचान सकता है, उसका जवाब यह है कि यह सब अपने अपने अहंकार में रहे, इनको सदगुरु पर निश्चय नहीं आया और इसी सबब से सदगुरु ने आपको इन पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि यह रचना के काम के अधिकारी थे और उनसे यही काम लेना मंजूर था। अगर उनको सदगुरु पर निश्चय आ जाता तो फिर इनसे रचना का काम नहीं हो सकता और दुनिया का बिल्कुल बिगाड़ना भी मंजूर नहीं है। जो जीव की संसारी हैं उनके वास्ते ये लोग पैदा किए गए हैं कि उनकी संभाल करें। उनके लिए सदगुरु का उपदेश नहीं है और ना वे सदगुरु के उपदेश को मानेंगे और ना सदगुरु का भाव उनके चित्त में समावेगा। अब सदगुरु पुकार कर कहते हैं कि जब ऐसे बड़े बड़े जिनका निश्चय हजारों जीव बांधे हुए हैं 84 के चक्कर और नरक की आग से न बचे तो फिर जीव कैसे बचेंगे। पर इस वचन की प्रति वही जीव लावेंगे जिनका भाग परमारथ का है और 84 से छुटकारा होने वाला है, यानी जिनको सच्ची और निर्मल चाह सच्चे मालिक से मिलने की है और जिनके संसारी वासना अनेक तरह की धसी हुई है, वे सदगुरु के वचन की प्रति नहीं कर सकते। पर यह सबको मालूम होना चाहिए कि जन्म मरण से बचाने वाले और सदा सुख के स्थान के बख्शने वाले और निज धाम में पहुंचाने वाले सिर्फ संसद गुरु हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और अवतार और देवता और पीर पैगंबर और औलिया आप ही निगरे हैं, यानी इनको संसद गुरु नहीं मिले और ना 84 के चक्कर से आप बचे और ना दूसरे को बचा सकते हैं। जो इस वचन की प्रति लाकर सदगुरु का खोज करेंगे वही सदगुरु के अधिकारी जीव हैं और उन्हीं को सदगुरु मिलेंगे और अपनी दया से उनका काम पूरा बनावेंगे और फिर वही जीव जन्म मरण से रहित हो जावेंगे। वचन 157। दो शेर इस जीव के पीछे पड़े हैं, एक काल दूसरा मन। जब तक ये दोनों न मारे जावेंगे तब तक परमारथ नहीं बनेगा और सिवाय संसद गुरु के इनका मारने वाला और कोई नहीं है। इस वास्ते जो कोई संसद गुरु की शरण लेगा वही इन पर फतेह पावेगा और वही पार जावेगा। वचन 158। जो सदगुरु के मंगता हैं उनकी मान प्रतिष्ठा नहीं जाती है, क्योंकि सब सदगुरु के मंगता हैं। ऐसा रचना में कोई नहीं है जो सदगुरु का मंगता ना हुए, और जिनको सदगुरु से मांगने में लाज और शर्म है वे काल के रूबरू दीन होंगे और उसके दंड उठावेंगे। बड़ भागी वही है जो सदगुरु के मंगता है। वचन 159। वेद और पुराण का जिनको निश्चय है वे कहते हैं कि लव मात्र के सत्संग से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। फिर संतों के सत्संग के फल का क्या वर्णन किया जावे कि जिनकी महिमा
वेद और पुराण भी नहीं कह सकते। जिनको संतों का सत्संग प्राप्त है तो इसमें कुछ शक नहीं है कि उनके दिन भर के पाप तो जरूर साफ होते होंगे। यह फल तो उनको हासिल होगा जो साधारण तौर पर निसत्संग में आते हैं और वचन सुनते हैं और जो कि संतों का निश्चय रखते हैं और सदगुरु वक्त से प्रीत करते हैं। उसके फल का तो कुछ वर्णन नहीं हो सकता। वचन 160। संतों की जो स्तुति करता है या निंदा करता है दोनों का उद्धार होगा, पर जो सेवक होकर निंदा करेगा उसका काज होगा, उसकी निंदा की बर्दाश्त नहीं। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 16, आगरा, 5 मई सन 1938। कलयुग का प्रभाव। न कुछ फिक्र है पुण्य और पाप की, न शर्म हया उनको माँ बाप की। हजूर महाराज की इस कड़ी को सबको समझा देना चाहिए। बेरोक टोक औरतों और लड़के लड़कियों का घूमना और बैठकबाजी करना बंद करना चाहिए। पर्दा हटाने के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता है, मगर पर्दा हटाने के साथ में आंख की हया और शर्म नहीं चली जानी चाहिए। अगर औरत की आंख का पानी गया तो औरत की आबरू भी गई। यह नहीं होना चाहिए। श्रृंगार करना मना नहीं है, श्रृंगार स्त्री का अंग है, मगर श्रृंगार के निमित्त ही करना चाहिए। मगरबी तालीम के असर से किस तरह के कपड़े आजकल पहने जाते हैं और बेरोक टोक औरतों का गैर शख्सों के साथ घूमना तहजीब समझा जाता है, और अगर उनको कुछ रोका जाए तो कहती हैं कि ये तो हमारी आज़ादी में फर्क आ गया। ये उनकी आज़ादी का मेयार है। लड़के किसी का कहना नहीं मानते। माँ बाप और बड़े बूढ़ों को बेवकूफ समझते हैं। पहले ये कायदा था कि मोहल्ले में जो कोई बड़ा बूढ़ा मुखिया होता था उससे मोहल्ले के सब लड़के बच्चे डरते और कांपते थे, और अब ये हाल है कि मोहल्ले के लड़कों की कौन कहे, अपने खुद के बेटे पोते ही कहना नहीं मानते। इसी तरह की जितनी कार्रवाइयां और हरकतें रहन सहन में आजकल जारी हुई हैं वे सब निहायत खराब हैं। उनमें बड़ा विकार है, बड़ी मलिन और चंचलता आ गई है। यह समय का प्रभाव है। कलयुग के साथ कल के सब अंग आ गए हैं। बड़ी मलिन और चंचल और निकृष्ट अवस्था आ गई है। यह बढ़ती जाएगी। अभी तो अष्ट पहरों में से प्रथम पहर खत्म होकर दूसरा पहर शुरू हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा कलयुग का प्रभाव भी प्रकट होता जाएगा। पहले के युगों में जिस प्रबलता से चैतन्य की धार आती थी उसमें अब कलयुग के समय में कमी आ गई है। उस रचना में रचना का विस्तार करना था। अगर उस प्रबलता से चैतन्य की धार ना आती तो रचना का विस्तार नहीं हो सकता था। उस वक्त में जरूरत थी। उस समय सतोगुण की वृद्धि थी। रचना का विस्तार हो चुकने के बाद जब उसके सिमटाव का वक्त आया तब उसी जोर और शोर से चैतन्य की धार नहीं आ सकती थी। उसमें कमी आ गई, और कमी के साथ सतोगुणी अंग की न्यूनता हो गई और रजोगुण तमोगुण की वृद्धि हो गई। बचपन में जो जोर और वेग रहता है वह बाद में किसी अवस्था में नहीं आ सकता। बचपन में उसकी जरूरत है, वरना शरीर बढ़ेगा कैसे। जिस्म के बढ़ने की कार्रवाई हो चुकने के बाद उसकी जरूरत नहीं रहती, तब और कार्रवाइयों की शक्तियां जागती हैं। इसी से ये कहा जाता है कि चाहे कायाकल्प करो या कुछ भी करो, शरीर में कुछ ताकत आ सकती है, मगर बाल्यावस्था में जो जोश व खरोश और जोर और शोर और चुस्ती व चालाकी और वेग रहता है वह फिर कभी नहीं आ सकता। यह कुदरत के कायदे के खिलाफ है। पुराने समय में ऋषि मुनि किस गरज से कायाकल्प वगैरह किया करते थे और उसमें क्या मतलब था?
उसका इस जगह जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जीवन अच्छा है, मगर अच्छे के निमित्त के लिए हो तो अच्छा है। मालिक की भक्ति करने के निमित्त जीवन हो तो सफल है। अगर निमित्त नहीं बदला, दुनिया की वृद्धि ही का निमित्त रहा, तो वह जीवन बेकार और निष्फल है। ऐसे जीवन के बढ़ाने की ख्वाहिश और कोशिश करना अधोगति में जाने का सामान तैयार करना है। जिस वक्त जिस चीज और कार्रवाई की जरूरत होती है, उस वक्त वैसा ही सामान कुदरत के कायदे से मुयस्सर व इकट्ठा हो जाता है और वैसी ही शक्तियां पैदा हो जाती हैं। दूसरी तरह की शक्तियां उस वक्त मौतल रहती हैं, वे काम नहीं कर सकती। इसी तरह से जब रचना के विस्तार का समय था और उसकी जरूरत थी, तब वैसी ही शक्तियां भी कार्रवाई करती थी। उस वक्त सूरज की शक्ति गुप्त रखी हुई थी और कुल मालिक की भक्ति की कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अब जबकि विस्तार के बाद असली निस्तार, उबार और उद्धार का समय आया, तो जो शक्तियां विस्तार के समय काम कर रही थी, वे सब क्षीण हो गई। जब एक किस्म की शक्तियां क्षीण हुई, तब दूसरी किस्म की शक्तियां पैदा हुई और सब सामान भी वैसा ही पैदा हो गया। चुनांचे इस वक्त में संस्कारी और अधिकारी जीव भी पैदा हुए हैं जो कुल मालिक की भक्ति कर सकते हैं और उनसे भक्ति की कार्रवाई कराने के लिए कुल मालिक भी यहाँ आए। शूरवीर पुरुष के पास जिसमें कि शूर अंग विशेष होता है, वीर पुरुष जिसमें थोड़ा सा भी शूर अंग होता है, चले आते हैं और खुशी से उसके हुक्म में काम करने लगते हैं। जब बीज बो दिया गया या गर्भ में बच्चे की स्थिति हो गई, तो उसकी बालिदगी और परवरिश के लिए वैसा ही मसाला कुदरत के कायदे से पहुंचा करता है। इसी तरह जब भक्ति का समय आने को हुआ, तो और शक्तियां पहले ही से क्षीण होने लगी और हो गई। जब वह समय आया, तो खुद ब खुद वैसा सामान पैदा हो गया जिसमें संस्कारी और अधिकारी जीव भक्ति कर सकें। इस समय कलयुग में जाहिरा बड़ी खराब हालत है और सब सामान भी उसी तरह के इकट्ठे हो गए हैं और दिन प्रतिदिन विकारी अंगों की वृद्धि हो रही है। इस मानी में कलयुग अभागता का समय ख्याल किया जाता है, मगर दूसरे मानी में यह बड़भागता का समय है। अब सूरत के जागने और कुल मालिक की भक्ति करने का समय आया है और इसके लिए सब सामान भी कुदरती तौर पर आ गए हैं। यहाँ तक कि कुल मालिक स्वयं यहाँ आए, जिसमें जैसा मसाला और शक्ति है वह वैसी ही कार्रवाई कर सकता है और वही उसको सुहाएगी, और जहाँ वह कार्रवाई मुख अंग में हो रही होगी वहीं वह पहुंच जाएगा। जिसमें भक्ति अंग मौजूद है और जो खुद भक्त है उसको भक्तों की सोबत सुहाएगी। ये पहचान है कि आया कोई शख्स भक्त है या अभक्त। हुक्माई यूनान ने भी कहा है कि इंसान का हाल उसकी सोबत से जाना जा सकता है। अगर भक्तों के साथ रहना, सहना, उठना, बैठना, बातचीत करना प्यारा लगता है, तो वह भक्त है। अंदरूनी कशिश होती है, जान पहचान और मुलाकात कुछ नहीं है, मगर आपसे आप वह ऐसी सोबत में खिंचा चला जाता है जहाँ की मालिक की भक्ति हो रही है, वहां जाकर ठहरता है। बरक्स इसके जो अभक्त है, उससे भक्तों की सोबत में और सत्संग में जहाँ मालिक की भक्ति की जाती है नहीं ठहरा जाता। अव्वल तो वह वहां पहुंच ही नहीं सकता, अगर पहुंच भी जाए तो वहां ठहर नहीं सकता। मालिक की भक्ति करना गोया तन और मन को रेतना और पसीजना है। भक्त जन ही हैं जो इस काम को बड़ी खुशी से कर सकते हैं, अभक्त नहीं कर सकता। चाहे वहां जाते ही उसके मन पर कोई दबाव न पड़े, मगर जो कार्रवाई वहां हो रही है उसकी छाया पड़ते ही वह अकलाने और घबराने लगता है और चाहता है कि वहां से हट जाए। वह वहां की झटक नहीं झेल सकता। यह सच्चे सत्संग की भी पहचान है। जिस संगत में मन पर दबाव और भींचा भांची न हो, जान लेना चाहिए
कि वह सत्संग नहीं है। अगर घर में माँ बाप या कोई बड़ा बूढ़ा सतोगुनी वृत्ति का हो तो उसका कुछ अच्छा असर पड़ेगा, उसकी मातती में रहने से कुछ लाभ होगा। मगर जिसका खवास और स्वभाव ही तमोगुनी है उस पर क्या असर पड़ेगा? जिसका खुद स्वभाव और आदत सतोगुनी है वह सतोगुनी वृत्ति वाले से ज्यादा फायदा उठा सकता है। ताम समय के अनुसार सतोगुनी की धार में काम करने से तमोगुण दबा रहेगा। असल में सब इस पर मुनस्सिर है कि आने वाली सूरत कैसी है। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सतोगुनी हैं, मगर औलाद में अगर कोई दुष्ट सूरत हो तो उस पर माँ बाप का असर क्या पड़ेगा। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे माँ बाप की औलाद भी अच्छी ही होगी। माँ और बाप दोनों ही अच्छे संस्कार वाली हों तो औलाद पर ज्यादा अच्छा असर पड़ सकता है, और अगर दोनों में से कोई एक दुष्ट आत्मा हो तो अच्छा असर कम या नदारत हो सकता है, और अगर दोनों ही तमोगुनी हो तो ज्यादा खराबी का अंदेशा है। जो संत सुरत है वह चाहे कहीं जन्म ले, उसके स्वभाव और आदत पर विरासत का कुछ असर नहीं हो सकता। शरीर के रूप रंग व बनावट वगैरह पर अलबत्ता असर होगा। विरासत का असर जिस कदर नीचे उतार हुआ है ज्यादा है। वनस्पति रचना में मसलन तरकारियों वगैरह पर विरासत का असर ज्यादा आता है। पशुओं में उससे कम और इंसान में उससे भी कम असर होता है। और संत सूरत या ऊंचे देश की सूरत पर तो सिवा जिस्मानी असर के और कोई असर नहीं होता। ऊंचे देश की सूरतें अपना स्वभाव व असर लेकर आती हैं। संत सूरत तो कमी तीसरे तिल से नीचे ही नहीं उतरती है। उसका भास इतना ताकतवर होता है कि और इंसान अंतःकरण के घाट पर उतरकर जो कार्रवाई करते हैं उससे बढ़कर और ज्यादा उम्दगी से सिर्फ वह भास कर सकता है। वह और बात है कि गुरमुख रूप में अंतःकरण के घाट पर भी उतर कर आते हैं, मगर चूंकि उनकी सूरत उल्टी हुई रहती है इसलिए उसमें विकार घटाने का अंग रहता है, न कि विकार बढ़ाने का। इंद्री घाट विकार घटामी सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। संत फरमाते हैं कि सत रज तम तीनों ही गुणों के प्रपंच को छोड़कर केवल सार गुण जो भक्ति है उसको ग्रहण करना चाहिए। जिसका भक्ति करने का भाग्य जागा होगा वह संतों के सत्संग में आवेगा और उसको सत्संग सुहावेगा। वहां सार गुण की धार के असर से कार्रवाई होती है। सार गुण की धार में काम करने से भक्ति की वृद्धि होगी और समय के प्रभाव से जो तीन गुणों का चक्कर चल रहा है उससे बचाव हो जाएगा और भक्ति के प्रताप से एक दिन निधाम में पहुंच जाएगा। भक्ति करने के लिए तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संतों को इन चीजों की जरूरत है। वे तन मन धन अर्पण कराने के मोहताज नहीं हैं। इनकी जो चाप तुम्हारी गर्दन पर चढ़ी हुई है और तुम्हारी मुंडी दबाए हुए है उस चाप और दबाव से तुमको छुड़ा देंगे। तुम्हारे ही फायदे के लिए तन मन धन अर्पण कराते हैं। बारे बारे करूंगी नती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया गेदा। काले करम के जाल में रही भोगत गेदा।
साधे संग सारे रस मन पिया प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत आई तड़प उठे कल रहूं कस पिया दर्शन रस नित रहूं गए मन तिरकाई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निर्गत चले पावे निज घर वासा यह सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू गाना प्रेम धार वर्षा करो बोलो अमृत आना दीन दयाल समरथ स्वामी शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूं गावत रहूं नित राधा कर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो गाता मेरे चित चरण लागे दया करो बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा दीन अधीन अनाथ
राधा स्वामी गुरु